नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए, बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने चिंता जताई है। बीजेपी केजरीवाल की जान लेना चाहती है। सीएम आतिशी ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए यह आरोप लगाया। साथ ही कहा कि केजरीवाल को बीजेपी शाह से खतरा है। दिल्ली पुलिस बीजेपी की जुगलबंदी चल रही है। केजरीवाल पर हमला करने वाले बीजेपी पदाधिकारी हैं। तो बता दें आपको कि हाल ही में जिस तरह से केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है, हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो रहे हैं। 23 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को विकासपुरी में दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ। जब सोशल मीडिया पे जांच करने गए तो जो हमलावर है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, दिल्ली पुलिस के साथ जुगलबंदी फिर से सामने आई और पुलिस की नाक के नीचे हुआ हमला और पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर हमला हुआ 30 नवंबर में, जब मालवीय नगर में अपने पब्लिक इवेंट के लिए जा रहे थे और वहां पे उनको मैन हैंडल करने की, असॉल्ट करने की कोशिश हुई। 18 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जब जांच करने गए, पुलिस नहीं जांच करने गई, जब हमने खुद सोशल मीडिया पर जांच करी तो पता चला कि सारे हमलावर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। फिर से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की एक जुगलबंदी सामने आई कि ना दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका, ना उन पे एक्शन लिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आप दफ्तर से जुड़ रहे हैं अमित पांडे। अमित, अब यहां पर जो सुरक्षा को लेकर सियासत दिख रही है, अब सीधे सीधे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि भाई बीजेपी से ही खतरा है केजरीवाल को। हाँ जी, बिल्कुल पूजा। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो काफ़ी चिंतित दिख रही है। और जिस तरह से पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाई गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो खुलकर केंद्र पर हमलावर हो गई है। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भगवंत मान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों का यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल को आने वाले दिनों में जो खतरा है वो दिल्ली पुलिस से ही है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं अरविंद केजरीवाल के सामने हुई, चाहे नई दिल्ली विधानसभा की बात कर ले, हरिनगर की बात कर ले, या फिर कालीबाड़ी की। कल जो शाम को बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो अरविंद केजरीवाल की सभा में पहुंचे थे और उन्हें डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको लेकर आतिशी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक एक करके अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को जो है उसको कम किया जा रहा है ताकि उनको किसी भी तरह का खतरा हो सके। भगवंत मान से जब हमने सवाल पूछा कि आखिर पंजाब पुलिस ही क्यों सुरक्षा उनको दे रही, तो उस पर सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि 15 तारीख को एक इनपुट जो है वो पंजाब पुलिस ने केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनके साथ शेयर किया था, MHA को शेयर किया था, जिसमें यह बताया गया था कि खालिस्तानी समर्थक जो आतंकी हैं वो अरविंद केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। यही वजह है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल और पंजाब में इनकी सरकार है, और पंजाब पुलिस की तरफ से ये बात कही गई कि इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल की जो सुरक्षा है उसको पंजाब पुलिस ने उसको बढ़ाई। और पंजाब पुलिस का एक घेरा जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ पिछले दिनों से चल रहा था, खासकर इलेक्शन के टाइम पे। और आज आतिशी और भगवंत मान जो है वो इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिख कर दिया है, जिसपे उन्होंने मांग की है कि अरविंद केजरीवाल की जो सुरक्षा है वो पंजाब पुलिस उनकी करे और दिल्ली पुलिस जो है वो उनकी बाहरी सुरक्षा जो है वो कर सकती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ था तो उस समय कई सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उन्होंने कहा था कि उन्हें आशंका है कि उनके साथ कुछ घटना हो सकती है, और
ऐसे में केंद्र पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार को एक पत्र लिखा था। राज्य की तरफ से ये बात कही गई थी और उन नेताओं की तरफ से कही गई थी कि पंजाब की पुलिस जो है वो आके वहाँ पे सुरक्षा की जाए, और उसके बाद पंजाब पुलिस जो है वो बंगाल के इलेक्शन में गई थी। तो उनका ये कहना है कि किसी भी राज्य की सरकार अगर कोई प्रोटेक्टी है, वो इस बात की मांग करता है कि उसे सुरक्षा, जो मौजूदा एजेंसी है उसको पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो वो दूसरे राज्य की सुरक्षा जो है वो ले सकती है। तो सीधे तौर पर उन सभी सवालों का आज जवाब दिया भगवंत मान ने और आतिशी ने, जो पिछले 2 दिनों से जिसकी चर्चा चल रही थी, और खासकर कल जब अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाई गई, तो अब ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के पाले में फेंक दिया गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल को आने वाले दिनों में कुछ भी होता है या उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला होता है, तो वो केंद्र सरकार, खासकर अमित शाह और दिल्ली पुलिस जो है वो जिम्मेदार होगी। तो चुनावी जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है पूजा, और एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, और अब मामला जो है वो सीधे अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा और उनकी जान पर चली गई है, और यही वजह है कि इसका भी असर जो है वो दिल्ली के चुनाव में देखा जा सकता है। यानी जो आखिरी 10 दिनों के जो अंतिम चरण की लड़ाई दिख रही है, अब सीधे तौर पर सुरक्षा पर आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी नजर आएंगे, ये कहा जाए अमित? जी बिल्कुल, क्योंकि महज 10 दिन बचे हुए हैं और 10 दिन सिर्फ कहने के लिए हैं, और सिर्फ घंटों में अब गिनती हो रही है। सभी पार्टियां एक एक घंटे जो हैं वो अपने काउंट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव आ जाए, और ऐसे वक्त में अगर किसी भी तरह का कोई बड़ी घटना होती है, जैसे कि भगवंत मान ने भी इस बात का जिक्र किया कि 26 जनवरी सामने है, 2 दिन बाद 26 जनवरी मनाया जाएगा। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों का जो नजरें होती हैं वो इस प्रोग्राम में होती हैं, और ऐसे में इस तरह के प्रोटेक्टी जो है, और खासकर दिल्ली में कि कई सारे ऐसे वीवीआईपी जो है वो घूम रहे हैं, अगर उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह के चूक होता है तो उसमें उसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार पर जाएगी। खासकर बार बार अरविंद केजरीवाल का जिक्र इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी जो है वो दिख रही है। आज भी अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो हमने खुद देखा कि उनकी सुरक्षा में महज 10 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात थे। किसी भी Z+ सुरक्षा प्रोटेक्टी जो होता है उनको 36 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं, एक शिफ्ट में कम से कम 12 होते हैं, लेकिन आज जो हमने देखा उसमें 8 से 10 सुरक्षा कर्मी थे, जिसमें 2 ड्राइवर, जो गाड़ियों के ड्राइवर हैं, उनको भी हम इंक्लूड कर रहे। तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा जरूर कम दिख रहा है, लेकिन एक बात जरूर है कि कल के मुकाबले आज कमांडो जो हैं, जो 2 कमांडो हैं वो बढ़ाए गए हैं। तो जब से ये माहौल गरमाया है, दिल्ली पुलिस इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है कि अगर आने वाले दिनों में किसी भी तरह की कोई घटना अरविंद केजरीवाल के ऊपर होती है या किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद होता है तो उसमें दिल्ली पुलिस जो है वो फंसती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, यहाँ पर सरगर्मियां तो बढ़ ही रही है दिल्ली की सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को सवाल उठाते अब यहाँ पर सीधा सवाल अब केजरीवाल की सुरक्षा तक आ गया है। जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर तेज होते नजर आ रहे हैं सुरक्षा को लेकर, लेकिन यहाँ पर बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आप, और प्रोटोकॉल भी ये कहता है कि अगर आपको Z+ सिक्योरिटी अगर आपको मिल रही है एक राज्य से, तो आप उस दौरान आप दूसरे राज्य या बाहरी किसी राज्य से आप सुरक्षा नहीं ले सकते, और लेते हैं तो आपको उसकी इत्तला करनी होती है। जी बिल्कुल पूजा, ये सवाल हमने भी किया था भगवंत मान से, तो उनका जवाब जो है वो ये आया कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल Z+ उनकी सुरक्षा मिली हुई है, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसमें है कि 36 सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात होंगे 24 घंटे के अंदर, लेकिन मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा जा सकता है। और लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर थ्रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। 15 तारीख का इनपुट जो पंजाब पुलिस ने शेयर किया था, जिसमें ये कहा था कि खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी जो हैं वो चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ाने के बजाय बल्कि उसको कम कर दिया गया है। रखे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब सुरक्षा पर ये संग्राम तो छिड़ता, या ये कहे कि ये संग्राम शांत होता तो नजर नहीं आ रहा है।